हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने बायोलॉजी का स्टार्ट किया था कि बायोलॉजी का चैप्टर, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस क्या किया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, फिर ये सीरीज चलता रहेगा। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि जो भी बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हो तो अकॉर्डिंगली कुछ सिलेबस उनका क्या हो, मैच कर जाए, ताकि उनको वहाँ आसानी हो। तो ये प्रॉमिस को पूरा करते हुए पिछली लेक्चर्स हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखा था, समझा था क्या होता है ना, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग्स, ये सब आप पहले से ही पढ़ के आए थे और हमने देखा भी है। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट लेक्चर होगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इंडर स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडर स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, चलिए बिना देर के हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन, ये टॉपिक जो है न्यूट्रिशन का मतलब क्या आपको समझ में आता है? तो आप बोलोगे सर न्यूट्रिशन का मतलब खाने पीने से कुछ। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रिशन का देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ खाते हैं तो एनर्जी मिलता है। यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो कहाँ से आता है? न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ से मिलता है? सोचने से तो नहीं, आप बोलोगे नहीं सर, खाने से। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? जितना भी फूड आइटम्स है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। और जब न्यूट्रिएंट्स को हम कंज्यूम करते हैं, फूड आइटम्स को खाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमारे पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व जिसको हिंदी में कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को। हाँ? और न्यूट्रिशन को पोषण, तो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट से पोषण मिलता है, तब हम लोग किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। हाँ, तो वही चीज है, बस उसको एक डेफिनेशन इसलिए बताया आपको ताकि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को याद रख सकें। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, अभी बताया प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, ये सब कीवर्ड है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, है ना। द प्रोसेस, प्रक्रिया, किस चीज का? फूड को कंज्यूम करने का। और जब फूड आप कंज्यूम करोगे तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम यू विल गेट एनर्जी, और जब एनर्जी आएगा तो आप अपने लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ाओगे, है ना। यही चीज ये कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू द परफॉर्म वेरियस फंक्शन इज कॉल्ड, यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट? न्यूट्रिशन। होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे यस सर। न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, इसको आप लिखो, कम्स फ्रॉम nutrients. Are you getting my point? Nutrients. और nutrients कहाँ से? फूड से। Are you getting my point? न्यूट्रिशन, पोषण हमें कहाँ से मिलता है? पोषक तत्व से, न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद, न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है, फिर हमें देखिए, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। पोषण कहाँ से मिलता है? पोषक तत्व से, न्यूट्रिएंट से। और न्यूट्रिएंट्स किस में होता है? जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, फूड आइटम्स, है ना, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, है ना, बाकी फूड ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गए, सभी से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। देन वी आर एबल टू डू आवर वर्क। तो ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, है ना, अच्छे से, कि इसमें फ्रूट्स है, वीट है, इस तरह का चीज जो आपको दिख रहा है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स का टोकरा है ना। तो आपको क्या मिलता है इससे? एनर्जी। तो ये सारी चीजों को इसलिए बताया गया ताकि आपको याद रहे ये चीज। अब न्यूट्रिशन का तो बात हो गया स्टूडेंट, तो अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर न्यूट्रिशन का मोड्स क्या है, कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं? बिल्कुल, तो देखिए, दो तरीके का पार्टिकुलरली होता है ना, ऑटोट्रॉपिक
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। अंडरस्टूड। ऑटोट्रॉपिक का स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहां, ऑटोट्रॉपिक में देखिए, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, रिमेंबर इट, ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना, सेल्फ। अट्रॉफिक मीन्स ट्रॉपिक मतलब मेकिंग फूड, है ना। तो जो मीन्स सेल्फ, जो खुद अपने फूड को बनाते हैं। क्या हम बनाते हैं, हम क्या अपने फूड को बनाते हैं खुद से, बताओ आप। तो आप कहोगे कि यस सर बनाते हैं। तो मैं पूछा फिर से कैसे, तो आप बोलोगे सर अगर किचन में जाते हैं खुद से बनाते हैं, नहीं ये खाना नहीं है ना। अब वो भी खुद से नहीं बनाते हैं, खैर मम्मी बना के देती हैं, तो वो भी खुद से हम लोग नहीं बनाते हैं। खुद से बनाने का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, है ना, वाटर के प्रेजेंट में। तो ये कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक का क्या हो गया, तो प्लांट्स ही सिर्फ ऐसे हैं जो अपने भोजन को खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, है ना। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब होता है मेकिंग फूड, अपने भोजन को खुद से बनाना, ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक में फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा, हेट्रो का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, माइंड इट, अदर्स। अट्रॉपिक का मतलब मेकिंग फूड, है ना, मेकिंग फूड, ट्रॉपिक का मतलब। तो ये क्या होता है, जो दूसरे खाना बनाते हो, जैसे प्लांट बनाया, तो प्लांट का जो फ्रूट्स होता है वो हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे आगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स के बारे में, है ना। तो ये क्या हो गया, दूसरे के द्वारा, अदर्स। तो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग किस में आएंगे, तब बोलोगे सर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। क्यों, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक, समझ में आ गया, डिपेंड्स ऑन अदर्स। तो अब देखिए, अब इसमें कितने तरह के होते हैं हेट्रोट्रॉपिक में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 3, सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा पैरासाइटिक, और तीसरा होता है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये चीज के बारे में हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और वन मोर थिंग है स्टूडेंट, ये जो हमारा क्लास चल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड है, बट एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे ना, तो उसमें वेल डिफाइंड नहीं है डेफिनीशन और ये सारी चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे कि कुछ रेफरेंस बुक का भी सहारा लेंगे उसमें, है ना, यानी कि रेफरेंस बुक को भी देखते हुए अकॉर्डिंगली उनके सिलेबस को वी विल टीच यू। तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा मेरे द्वारा दिया गया, है ना, ताकि एग्जाम में एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं, डेफिनेशन इसके पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपको मैंने क्या बताया, हाँ अभी बताया आपको कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अट्रॉपिक का मतलब होता है मेकिंग फूड या न्यूट्रिशन, जो भी आप लिखना चाहें, है ना। तो कहने का मतलब है ये कि जो भोजन अपना खुद बनाता हो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाता हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ, या किससे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यही होता है प्लांट। मतलब प्लांट कैसे भोजन बनाते हैं, ये डायग्राम में आपको यहां दिख रहा है, सराउंडिंग से जितना भी, जैसे CO2 वाटर, सनलाइट, ये कहां से ले रहे हैं, सराउंडिंग से, है ना,
सनलाइट लेते हैं और जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, है ना, लीव्स में, वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड। रूट्स क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स लेता है सॉइल से, और कार्बन सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं और CO2 O2 हमें देते हैं। CO2 लेने के बाद O2 हमें देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आपको इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है। बस यही चीज़ है, और है कुछ नहीं इसमें, है ना। तो एक तो हम लोग देख लिया। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट। तो मैं आपको अभी बताया, हेट्रो का मतलब ये देखिए, ये क्या है, अदर्स, है ना। और ट्रॉपिक का मतलब फूड, मेकिंग फूड या न्यूट्रिशन। ये चीज आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, भूलना मना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर आप आंसर राइटिंग में करेंगे तो आपको एक अच्छा नंबर मिल सकता है, आधा नंबर ज़्यादा मिलेगा और से। तो देखिए, हेटरोट्रॉपिक इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, है ना, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर। ठीक, यानी कि जब ये खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप बोलोगे सर यही ना होता है कि ये खाना खुद से नहीं बना सकते होंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक में तो खुद बनाते थे, प्लांट्स होते हैं केवल ऐसे। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो खाना खुद नहीं बना सकते हो, है ना, तो खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जैसे हम, आप, है ना, एनिमल्स। तो हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं, बट सोशल एनिमल्स। तो हम लोग भी खाना नहीं बनाते अपना, तो यानी कि बट भूखे तो नहीं रहते, खाते हैं ना कहीं से। तो ये कहाँ से पूरा होता है, यानी कि अदर्स के द्वारा, यानी कि वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। फ्रूट्स मिलता है वो खाते हैं, और प्लांट्स को जो खाते हैं उनको भी खाते हैं ना, तो अदर्स से। तो वही चीज है कि हेटरोट्रॉपिक इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैनॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर, है ना। अब देखिए, तो डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, दिस इज वेरी राइट, है ना। और देखिए यहां पे क्या है स्टूडेंट, ये चीज तो आप समझ गए। तो आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि प्लांट्स को हिरन क्या कर रहा, खा रहा है ना। बट दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि बाघ खा जा रहा है हिरन को, है ना। फिर बियर्स जो है, भालू, वो मछली को खा रहा है। तो ये क्या है, हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट किस पे हैं स्टूडेंट, अदर्स पे हैं, प्लांट्स पे हैं, है ना। किसके लिए, फूड के लिए। वहीं से तो हम कह सकते हैं, मैं इसलिए ये चीज आपको बता रहा हूं ताकि आगे हेटरोट्रॉपिक जो है उसको अगर कहा जाए कि हेटरोट्रॉपिक जो होता है वो एक कंज्यूमर की तरह, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कंज्यूमर की हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, वो कंज्यूमर होते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग कंज्यूम करते हैं चीजों को हेटरोट्रॉपिक में, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये तो डायग्राम आपने देख लिया, उसके बाद देखिए क्या है, यहां पे एक चीज और आप ऐड कर दो, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी shows the heterotrophic mode of nutrition. Are you getting my point, students? Most of the, remember that word, most of, not all. अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि all bacteria and fungi shows the heterotrophic mode of nutrition, तो this will be wrong. इसलिए मैं बोला था कि आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, ज्यादातर, गेटिंग माय पॉइंट, ज्यादातर बैक्टीरिया और फंगी जो है वो किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, हेटरोट्रॉपिक,
डिपेंड्स होते हैं। आगे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब इसी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 पार्ट्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स में से पहला सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक, जो भी आप कहें, है ना। तो देखिए सैप्रोट्रॉपिक, तो स्टूडेंट सबसे पहला सैप्रो क्या डिफाइन करता है? डेड, है ना, डेड या डिकेइंग, जो भी आप कहिए। इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या इसमें और एक चीज ऐड कर लो, फ्रॉम डेड डिकेइंग, है ना। ये अब बढ़िया हो गया। जो ऑर्गेनिज्म डेड, मरे हुए, है ना, मरे हुए से और सड़े गले से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, उस तरह का जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कहां से वो अपना एनर्जी गेन करते हैं, कंज्यूम करते हैं? तो एग्जांपल में आप यहां लिख दो, डेड एनिमल, है ना, डेड एनिमल, डेड प्लांट, ये सब से सड़े गले से जो अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप डायग्राम, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में एक चीज आपको समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे कि सर क्या, मशरूम जो उगा हुआ है, बचपन में हम लोग सांप का छत्ता बोलते थे उसको, सोच के हंसी आता है कि ऐसा कुछ था नहीं, खैर मालूम नहीं था, डरते भी थे उस समय। तो क्योंकि बरसात के समय में क्या होता था ना, तो लकड़ी वकड़ी क्या होता था, सड़ जाता था, सड़ गल जाता था। और ये अब पता चला हमें, उस समय क्या होता था कि ये उग गया मशरूम, और ऑब्वियस सी बात है मशरूम खाया भी जाता है, बहुत प्रोटीनस होता है, बट ये वाला नहीं खा लेना, है ना। उसके लिए एक अलग से उसको उगाया जाता है। और एक चीज बताता हूं आपको, जो गवर्नमेंट है लघु उद्योग यानी कि माइक्रो बिजनेस के तहत, वो क्या करती है, कुछ पैसा देती है ना, यंग जनरेशन को अपने, ताकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इतना % रिबेट पे आपको इतना लोन मिलेगा और मशरूम का बिजनेस करो। तभी तो आप देखते होगे बहुत जगह पैकेट में, व्हाइट पैकेट में मिलेगा आपको मशरूम, है ना। अब बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। तो पहले हम लोग डरते थे उससे। तो ये चीज़ क्या, अब बहुत बेनिफिशियल भी होता है, प्रोटीनस होता है, ताकत मिलता है इससे। और दूसरा क्या है कि इससे अर्निंग बहुत तेजी से होता है। हाँ, बट ये है कि इस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है आपको। तो ये गवर्नमेंट देती है और बहुत ही लाजवाब इसका सब्जी बनता है, बेहतरीन। तो ये चीज़ समझ में आ गया, है ना। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, जो कि अपना कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कंज्यूम करता हो, कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग, सड़ा गला मरा हुआ से अपने फूड को कंज्यूम करता हो, उस तरह के जो होता है उसको न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये चीज़ क्या था, उसमें कुछ था नहीं था, आसान था, है ना। तो ये चीज़ें आपको कहीं मुश्किल नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। मैं समझा रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है कि मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे देखते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्टूडेंट, जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से अपने फूड को ऑब्टेन करता हो बिना उसको किल किए हुए या मारे हुए। खैर नुकसान तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि नुकसान तो पहुंचाते हैं वो। तो कभी क्या होगा, कभी गौर किए हो, बचपन में बहुत छोटे हो तो क्या होता है कि कुछ उल्टा सीधा खाने से या कहीं गंदगी जगह से हमें बॉडी जो होता है वीक होने लगता है, पतले दुबले होने लगते हैं। तो डॉक्टर फिर क्या करता है, वो चेकअप करता है। तो चेकअप में वो इंटेस्टाइन में चेक करता है कि अच्छा इसको इंटेस्टाइन में अगर वैसा ही पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म तो कोई नहीं है। तो वो क्या चेक करता है पता है, वो राउंड वर्म्स को देखेगा उसमें, या हुक वर्म्स, इस तरह के जो भी वर्म्स होते हैं उसको देखा जाता है। वो हमारे क्या होता है, मेंस के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं, हमारे फूड को वो
ऑब्टेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, और हमें क्या होता है, वीकनेस लगता है। तो बहुत सारे जब, है ना, राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, ये सब शरीर में आ जाते हैं तो वीकनेस आने लगता है। तो फिर डॉक्टर ये चेक करता है कि इंटेस्टाइन में, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए उसके लिए, जिसको हम लोग होस्ट कहते हैं। तो हम लोग क्या हो गए स्टूडेंट, होस्ट। तो यही डेफिनेशन है यहाँ, इन विच एन ऑर्गेनिज्म डेराइव्स इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या है, उसके लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना, जिसको वो क्या कहता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, तो जिसको हम लोग होस्ट कहते हैं। हम लोग क्या है, होस्ट। होस्ट गेस्ट होता है ना, गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग होस्ट होते हैं, तो वो गेस्ट है, हम लोग होस्ट हैं। वो हम ही से एनर्जी लेता है और हमें परेशान करता है। तो विदाउट किलिंग इट, है ना, ये हमें किल नहीं करता है विदाउट किलिंग इट, हाँ, बट परेशान तो करता है, दवाई तो खाना पड़ता है, फिर कोर्स चलता है दवा का। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं राउंड वर्म्स को, है ना, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसी तरीके से हुक वर्म्स भी होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और भी चीज़ होता है, जैसे स्टूडेंट कभी क्या होगा, बचपन में हमको भी दिक्कत हुआ था, तो उसमें हुआ था, टेस्ट करवाया था। एक होता है चेट इकोलाई, इस चिरिचिया कोलाई शायद बोलते हैं उसको, हाँ, इकोलाई टेस्ट, है ना, इंटेस्टाइन का टेस्ट होता है वो। तो वो परेशान करता है इकोलाई। और जब यानी कि स्टूल में आता है वैसा, और पेशाब में अगर दिक्कत होता है तो विकोलाई, इस तरह से टेस्ट होता है। तो ये क्या होता है, हम लोग क्या हो गए इनके लिए, होस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमारे ही शरीर में रह के हमारे से एनर्जी वो गेन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो वो समय मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आपको अब ध्यान में रहेगा। आपको डायग्राम भी अच्छे से दिख रहा है ना, राउंड वर्म्स का। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप समझ गए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आसान था। अब एक लास्ट है जो हम लोग आज समझेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो फूड को क्या करता है, इंजेस्ट करता है, यानी कि फूड को इंटेक करता है। इंटेक करने के बाद फूड क्या है, वो कहीं किसी ऑर्गेनिज्म के, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, स्टोमक में जाता होगा, फिर वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो बॉडी सेल्स के द्वारा एनर्जी को गेन कर लिया जाता है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो ये चीज मेन है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स यानी कि जूस में, फल में, सॉलिड में, तो इस तरह का कोई भी फूड हो, फूड मटेरियल्स, याद रखिएगा ये, इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है, याद रखिएगा। फूड को कंज्यूम करना यानी कि फूड को लेना, इसी को हम इंजेशन कहते हैं। द इंजेस्टेड फूड, अब जो फूड हमने इंजेस्ट किया है वो हमारे स्टोमक में जाके क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, जूस बनेगा और हमारे ब्लड सेल तक जाएगा, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स के सेल को वहां से एनर्जी मिलेगा, ठीक, एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल्स। तो इस तरह का जो भी न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, तो जैसे मैन, है ना, एग्जाम्पल में यहां पे मैन, एनिमल्स में बहुत सारा चीज आप लिख सकते हो, कैट, डॉग, और भी ETC, है ना, ये चीज। तो हम लोग भी आते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स का एक अलग अलग काम है, रिमेंबर इट। तो जैसे ही हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, पेट में जाता है, स्टोमक में HCl निकलता है, वो सब आगे की बात है, HCl निकलता है, फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी सेल को एनर्जी मिलता है उससे, फिर हम क्या करते हैं, उसको थ्रू एनस थ्रोन आउट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, इसी तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जो है जिराफ, वो फूड को इंजेस्ट कर रहा है, और इंजेस्ट करने के बाद क्या है,
उसके लंबे से गर्दन से नीचे फूड आएगा स्टोमक तक, फिर उसको डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसको एनर्जी मिलेगा बॉडी सेल तक, है ना, उसके बाद वो थ्रोन आउट कर देगा, है ना। तो ये चीज आप समझ गए। तो आज स्टूडेंट हमने क्या क्या बात किया, न्यूट्रिशन के बारे में समझा, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। फिर हेट्रोट्रॉपिक में 3 देखा। पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट में हमने क्या देखा था, पहले देखे थे हम लोग पैरासाइटिक, है ना, पैरासाइटिक, फिर उसके बाद होलोजोइक, और एक कौन सा रह गया आपके पास, एक रह गया आपको पैरासाइटिक, होलोजोइक, और एक था ना सैप्रोफाइटिक, है ना। तो ये तीनों हमने देखा। पहले हमने क्या देखा था, सैप्रोफाइटिक, उसके बाद पैरासाइटिक, फिर होलोजोइक। तो ये चीज़ हम देखने के बाद आज स्टूडेंट इतना समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ओवरऑल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ बने रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं मैथ लेक्चर में। तब तक जरूर से आप पढ़ना इसको और नोट डाउन करना, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को मानेंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।